गड्ढे हैं, बहुत बुरी स्थिति है। और राज्य के मुख्यमंत्री हो, सरकार हो, आज मैं देख रहा हूँ तमाम समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि 96% गड्ढा मुक्त प्रदेश हो गया है। भैया हमारे माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन है, स्थानीय विधायक चाकी सैनी आ रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि जरा इन सड़कों पर आइए तो आप एक बार इन गड्ढों को तो देखिए। ले हॉस्पिटल की हालत बस से बदतर है। आप 214 करोड़ की बिल्डिंग थली सड़क बना रहे हैं। जरा कोई माननीय धन सिंह रावत जी से पूछ ले उस 214 करोड़ की बिल्डिंग का फ़ायदा क्या है। हम तो कह रहे हैं हमारे चाकीसैण का हॉस्पिटल आप डेवलप कीजिए, यहाँ पे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, खून जांच, ये तमाम चीज़ें भेज दीजिए, उससे हमारा उसी हॉस्पिटल से काम चल जाएगा। लेकिन क्या जहाँ कमीशन है वहाँ सब लोग, अधिकतर लोग ठेकेदार हैं, दलाल। तो भाई रोड की कंडीशन आप देख सकते हो, यहाँ क्या खतरनाक रोड हो रखी है और इसका कब बनेगा कुछ पता भी नहीं है। बहुत ही धीरे चल रही है गाड़ी और इसमें तो गाड़ी के परखच्चे क्या, आदमी के भी परखच्चे उठ जाए, इतनी खतरनाक तरीके से गाड़ी चल रही है। तो आज इसी पर जो है कि चमोली जी से भी बात करेंगे, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नवीन भाई आप देख लीजिए, हमारे ग्राम सभा खरकासारी, मतलब ये गुलियारी से अगर आप लिंक रोड करेंगे तो ये ग्राम खरकासारी और इससे आगे भराणखेत और मयाड़ा ग्राम सभा है, मतलब गांव है, उसको जोड़ती है रोड। ये रोड 2015-16 में जब माननीय गणेश गोयल जी यहाँ पर स्थानीय विधायक थे, उन्होंने स्वीकृत की थी और उस टाइम ये रोड का कटान हुआ था और उस टाइम की ये रोड कटी हुई है। तब से लेकर अभी तक 10 साल हो गए पूरे। और आप देख ही रहे हैं 10 सालों में शासन किसका है, प्रकार मतलब प्रत्येक व्यक्ति जानता है 10 साल में इस सड़कों की हालत बस से बदतर होगी। हमने कई बार निवेदन भी किया, हमारे स्थानीय लोगों ने, ग्राम सभा वालों ने, हमारे लोकल लीडर्स ने, सभी लोगों ने निवेदन किया कि इस रोड को थोड़ा डामरीकरण किया जाए और पक्कीकरण किया जाए, सुधारीकरण किया जाए, कुछ तो किया जाए। लेकिन हालत बस से बदतर है। आप अगर इन्हीं रोडों पे अगर बरसात के समय में आप आते तो इनके हालत ऐसे थे, मतलब ये इतने ऐसे गैप था, ऐसे सड़क मतलब गड्ढों पे ऐसे, जब गाड़ियाँ चलती है ऐसे चलती है, दकचक दकचक दक, ये स्थिति थी। और ये तमाम मिट्टी बारिश में पूरी बह आ जाती थी, तो पूरे मतलब खड़िंजा टाइप का ऐसा हो रखा था कि बहुत ही बुरी स्थिति। आपने देखा होगा कि जब गाड़ियाँ लोग नहीं लेते हैं, यहाँ टैक्सी वाले हैं, तमाम आदमी परेशान हैं। और कई बार निवेदन करने के बाद हमने अभी जिला पंचायत की बैठक थी, वहाँ पर भी अपनी तमाम सड़कों का ऐसा है। दिक्कत यह है कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है नवीन भाई, हमारे जो स्थानीय विधायक है माननीय धन सिंह रावत जी, उनको नाराज़गी इस बात की है कि ढाईजली पट्टी उनकी हाथ से खिसक गई है। आप ये रोड है यहाँ पे हमारी ग्राम सभा वाली, नीचे वाली आप गुलियारी से अगर आप सौंठ तक जाएंगे, उस रोड के भी बस से बदतर हालत है। गड्ढे, इतने गड्ढे हैं, बहुत बुरी स्थिति है। और राज्य के मुख्यमंत्री हो, सरकार हो, आज मैं देख रहा हूँ तमाम समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि 96% गड्ढा मुक्त प्रदेश हो गया है। भैया हमारे माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन है, स्थानीय विधायक चाकी सैनी आ रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि जरा इन सड़कों पर आइए तो आप एक बार इन गड्ढों को तो देखिए। हमारे लोग कितने परेशान हैं, दुख है, सुख है, बीमार मरीजों को लाना, स्थानीय लोगों की गाड़ियां हैं, किस कंडीशन में लोग यहाँ पर सड़कों पे चल रहे हैं, एक बार उनको आना चाहिए और देखना चाहिए कि हम लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं धन सिंह जी यहाँ पर? हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वो क्यों नहीं, जो गणेश गोयल जी ने रास्ता बनाया है या उस समय अपने टाइम पर उन्होंने स्वीकृत किया था, वो क्यों नहीं इसको डामरीकरण कर रहे हैं? विधायक तो सभी के लिए है ना। बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन आप मैं इधर हो सकता हूँ मैं पॉलिटिकल बात करूँ, लेकिन आप आम आदमी से पूछिए। यहाँ पे उन्होंने कई जगह कहा, मैं भी मेरा ससुराल पड़ता है दौलत सिरतुली वाली रोड पे, आप उधर जाइए, वो कह रहे हैं कि यहाँ के पोल डाउन है, मैं नहीं करूँगा, गणेश गोयल जी करेंगे। यहाँ भी ये स्थिति कि उन्होंने काटी रोड वही करेंगे। उधर मजरा मादे से कठूर की नई रोड गोयल जी ने सैंक्शन की, कटान हुआ, उसका डामरीकरण नहीं हुआ। ऊपर आप चले जाइए, कुट से लेके मिजगांव घुले डूंगरी तक की रोड की हालत भी वही ऐसी है। डूंगरी से अगर आप गडोली आएंगे, उस रोड की भी हालत ऐसी है, क्योंकि वोट नहीं मिलते। अब वोट क्यों देंगे भाई लोग? किस बात पर? आपने क्षेत्र में कुछ कर नहीं रहे हो। हॉस्पिटल की हालत दयनीय है, सड़कों की हालत दयनीय है। बस हाँ, पॉलिटिकल स्टंट करने के लिए वो यहाँ कभी कभी आ जाते हैं ओकेजनली, और स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो यहाँ से भी तो उनके अपने अनुयायी होंगे जो उनके बिल्कुल अनुयायी हैं, खास होते हैं। अनुयायी ऐसे हैं कि माननीय धन सिंह रावत जी का लक्ष्य सिर्फ वो लक्ष्मी पुत्र हैं, लक्ष्मी जहाँ मिले, और उनके साथ अधिकतर वही जुड़े हैं। ठेकेदार, दलाल जो ट्रांसफर में कमीशन खोरी कर रहे हैं, बिल्डिंगों में कमीशन खोरी कर रहे हैं। अभी आप सुनिए, पूरा राज्य मतलब जिले हॉस्पिटल की हालत बस से बदतर है। आप 214 करोड़ की बिल्डिंग थली सड़क बना रहे हैं। जब कोई माननीय धन सिंह रावत जी से पूछ ले उस 214 करोड़ की बिल्डिंग का फ़ायदा क्या है। हम तो कह रहे हैं हमारे चाकीसैण का हॉस्पिटल आप डेवलप कीजिए, यहाँ पे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, खून जांच, ये तमाम चीज़ें भेज दीजिए, उससे हमारा उसी हॉस्पिटल से काम चल जाएगा। लेकिन क्या जहाँ कमीशन है वहाँ सब लोग, अधिकतर लोग ठेकेदार हैं, दलाली कर रहे हैं, खुल के दलाली कर रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं। ये है बस। आपने एक पॉइंट अभी बोला कि चाकीसैण में एक्सरे या छोटी मोटी जाँच के लिए, तो क्या यहाँ पर है नहीं है? आप जाइए ना, हम बोलते रहे, हमारे अगर यहाँ पे कोई छोटी सी भी घटना होती है, मुझे लोग फ़ोन करते हैं
चाकी स्टैंड फ़ोन कर दो, चाकी स्टैंड जाते हैं तो कहते हैं यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है। डॉक्टर का होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि आप सुविधा दे, डॉक्टर भी तो रेफर कर रहे हैं, कह रहा है पावा चले जाओ, पावा वाला अगर रेफर कर रहा है जी पौड़ी चले जाओ, पौड़ी वाला रेफर कर रहा है जी श्रीनगर चले जाओ, श्रीनगर इसका वाला रेफर मतलब करके। है कि रेफरेंस कहीं ना कहीं सुविधाओं का अभाव है, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी स्थिति या है। तो और डॉक्टर्स नहीं है, या लेबोरेटरीज नहीं है, बिल्कुल। या फिर हमारा नर्सिंग स्टाफ नहीं है, या कुछ ना कुछ कारण से ही रेफर किया जाता है। हाँ वही असुविधाओं के असुविधाओं के कारण। तो अब यही है कि बिल्डिंग है, जहाँ कमीशन है वहाँ फुल मौज कर रहे हैं। वो स्कूल की बिल्डिंग बनाना, मुझे पता है मेरी ग्राम सभा में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, आप वहाँ बिल्डिंग बना दी आपने, मना अच्छी बात है, मना नहीं कर, लेकिन बात ये तो देखिए जहाँ रिक्वायरमेंट है। गुलियारी का हाल देखिए, इस राज्य, इस जिले, मतलब यहाँ कर देखा, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा इंटर कॉलेज है, उसके चारों तरफ 4 दीवारी नहीं ढंग से, थोड़ी बहुत 4 दीवारी माननीय गुलियारी ने बनाई, उसके बाद धन सिंह राव जी तो लगभग गुलियारी का जो स्कूल है ये कितने गाँव का कवर करता है? ये जो यहाँ पे खास तौर से मतलब ये 5 ग्राम सभाएँ सौंठ तक हैं, और उधर बड़ेत मैक्सिमम बच्चे हमारे पिताजी लोगों ने यहीं पढ़ा है, वहाँ उनसे पहले वालों ने भी यहीं पढ़ा कर, इंटर कॉलेज था जब तक। और अब क्या हो गया कि सौंठ में राजकीय इंटर कॉलेज, जब गणेश गोजा जी विधायक थे उन्होंने वहाँ उच्चीकरण किया, वहाँ इंटर कॉलेज खुल गया, तो वहाँ कुछ बच्चे जो उधर के इलाके के थे उधर रुक गए। लेकिन अभी भी अगर मैं देखूँ तो बनानी से लेके मजोली, मयाड़ा, ये नौड़ी, आताखोली, मठड़ा और बड़ेत के बच्चे भी यहीं गुलियारी में आते हैं। लेकिन वही है स्थिति जस की तस है।